ठीक है भाई। जय हिंद भाई। हम लोग जहाँ से कल छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करें। और आज हम लोग एकदम प्रैक्टिस करेंगे होमोजीनियस वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं। आज पूरा प्रॉमिस है कि आपको वो सिखा कर रहेंगे। शायद इतने कठिन क्वेश्चन होंगे एग्जाम में इससे ज्यादा आएंगे। आज मेरा पूरा प्रयास है कि आज के दिन में आपको होमोजीनियस वाले में से कोई भी डाउट कोई भी चीज बचेगी नहीं, सब खत्म हो जाएगा। चलिए, कल एक आधे क्वेश्चन करा पाए थे। हमने आपको लास्ट वीडियो में इंट्रो दिया था। होमोजीनियस क्या होता है? जब कभी एक्स और वाई या हर एक टर्म का जो डिग्री होता है वो सेम होता है, उसे होमोजीनियस कहते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स होना चाहिए। इसको वी कंसिडर करते हैं, रिप्लेस करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर? लास्ट का एक सवाल हमने छोड़ दिया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से कल के वीडियो में एक सवाल छोड़ा था। क्या हमें लगता है ये वाला सवाल चल रहा था? बता दीजिए। ये सवाल हो गया था, ये फर्स्ट सवाल था। ये हमारे पास में यस, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले यहाँ से। ठीक है, आज पूरा प्रयास है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करा लिया जाए। आइए वापस आते हैं सवाल में। सबसे पहले डिग्री, तो मुझे पता है कि डिग्री सब में सेम है। ठीक है, तो एग्जाम में बैठे होगे तो कल हमने सिखाया डिग्री कैसे चेक करते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। वापस सबसे पहला काम करना होता है, मुझे डीवाई अपॉन डीएक्स बनाना है। डीवाई अपॉन डीएक्स ही ढूंढना है इसमें। डीवाई अपॉन डीएक्स वन साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीवाई अपॉन डीएक्स वन साइड। तेरा डीवाई अपॉन डीएक्स रहा ना। अब हमने क्या किया, ये डीवाई था, इसको इधर नीचे भेज दिया। भेजा कि नहीं बताओ मेरे भाई? इस वाले डेटा को हमने इधर भेजा, तो ये डीएक्स नीचे आ गया, इसके ये डीएक्स आ गया। पक्का? अब जब इसको इधर भेज दिया तो ये जो लिखा हुआ है ये पूरा उधर चला जाएगा। कुल मिला के इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ जाएगा। इसे भाई कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ जाते हैं। हमारा काम था जब ऐसा आ जाए तो हम लोग जो हाईएस्ट पावर होगी किसी टर्म की, हाईएस्ट डिग्री होगी, उसी से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड अपॉन डीएक्स। हाईएस्ट डिग्री कितनी? एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर से हर एक टर्म में डिवाइड कर दे रहे हैं एक्स स्क्वायर। और तुमको विश्वास दिला रहे हैं, आज का जो सेशन होने वाला है, आज की जो क्लास है, उसमें आपको एकदम चमत्कारी तरीके से कुछ न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो सॉल्व होंगे। गारंटेड कह रहे हैं। आपको लगेगा यार ये कल जो पढ़ा रहे थे उसमें और आज में बहुत अंतर है। मैंने देखा है कि आज यही सवाल मैंने कल कराया था और ड्रॉप किया था। आज यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे पढ़ाएंगे तो अभी तक आपने सीखा नहीं होगा। चलिए वापस आते हैं। क्या हो गया? सबको आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स। और विश्वास के साथ में कह रहे हैं आज आपके जहन में भर देंगे कि आपको एकदम याद आ जाए क्या है कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स है, अपॉन में कितना हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, इतना आ गया। और ये अभी वाई स्क्वायर लग देते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद में क्या करते हैं? इसके बाद में करते हैं हम लोग वाई अपॉन एक्स को वी मानते हैं, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सब लोग पता है क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वी करते हैं। फिर डीवाई अपॉन एक्स, ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है क्योंकि हम सिंपल से जाएंगे। तो यहाँ पर डीवाई अपॉन, यहाँ सबको याद है डीवी अपॉन डी एक्स और प्लस वी लगाते हैं। इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंसिडर करते हैं जहां से कुछ ऐसा मिल जाता है। और इसके बाद में थोड़ा फॉर्मेलिटी अदा कर दी जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर जाए पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट वाले में वैल्यू रख देते हैं, इसकी प्लेस पे वैल्यू रखते हैं एक्स डीवी अपॉन डी एक्स प्लस वी इक्वल जो लिखा हुआ है इस पूरे को लिख दिया जाए। इसकी जगह पर कितना लिख दें? वी स्क्वायर और वन प्लस इसकी प्लेस पे कितना लिख दें? वी लिख दें। यहां तक आ गया? किसी भाई कोई दिक्कत? अब आगे पहुंचते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। सभी बच्चे इतना कर दे जाएंगे। आइए, जैसे इसको पहुंचे वन प्लस वी स्क्वायर वन प्लस वी माइनस वी हो जाएगा। अपॉन में वन लगा दिया हमने, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन में क्या लगाया? वन प्लस वी और क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, हो जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर। अब देखो ये वी, अभी हम बहुत सिंपल जा रहे हैं, वन प्लस वी रख दिया। ठीक है, और इसके बाद में एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल, ये माइनस वी अंदर जाएगा, वन प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस वी। अब हम देख पा रहे हैं हमारे पास ये कैंसिल हो गया। चलिए भाई, जब ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास में? एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल बचा वन प्लस कितना? वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी। अब हमारा काम है एक्स को वन साइड कर दे, पहले एक्स को उधर भेजते हैं। तो मेरे भाई एक्स को इधर भेज दिया, ये वाला एक्स उधर जा रहा है, एक्स डी वी अपॉन डी वी और इक्वल में क्या हो गया? वन माइनस वी और वन प्लस वी इक्वल डी इंटू डी एक्स। अब ये एक्स वाला साइड इधर, ये सारी डेटा इधर भेज दो, उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। तो वन प्लस वी
डिवाइड बाई 1 माइनस वी टी वी 1 अपॉन एक्स डी एक्स। यहां तक सभी बच्चे कर ले जाते हैं और बस प्रॉब्लम यहीं से शुरू होने वाली है। अब इंटीग्रेट कैसे करें? तो आप सब जानते हैं कि इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दिया। अब हमने कल कराया था इसको पार्शियल वाले से, या कुछ अज्यूमिंग वैल्यू, या यहां छोड़ दिया था। कितने बच्चे इसको 2 सेकंड के अंदर इसको पार्शियल कर सकते हैं? 2 सेकंड कैसे, हाउ टू? देखो एक भाई कह रहा है +1 -1 करेंगे, और कोई आप लोगों का अंदर आइडिया बिल्कुल बताइए, हम ही ने सिखाया आपको, और तो बताइए आज कुछ नया। एक बच्चा कह रहा है नीचे वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, कुछ भी करेंगे ऐसे, और कुछ रेसिप्रोकल, और कुछ। एक भाई का मानना है इसमें +1 -1 माइनस वी प्लस वी, ऐसे करके। आज कुछ अलग सीखना है, विचार में ही बैठा के रखा है कि कुछ अलग सीखना है। आपको नीचे क्या लिखे जरा बताओ, क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस वी लिखा हुआ है। तो अगर ऊपर 1 माइनस वी आ जाए तो कट हो जाएगा, यस और नो? हमारा काम क्या है, यहाँ सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इस जगह से, क्योंकि एग्जाम में आप रोगे तो वहां का काम बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर खत्म कर चुके हम। देखिए ध्यान से, हमने इंटीग्रेशन लगाया अपनी मर्जी से, और जो नीचे लिखा है उसको नीचे लिख दिया। मुझे यही वैल्यू ऊपर चाहिए, सेम रहा ऊपर, नीचे लिखा है यही ऊपर लगा। जब कभी ऐसा फंक्शन आए, कल हमने कहा था यहाँ पर कॉस थीटा लेट करते हैं, 90% लोग इसको एक कॉस थीटा या साइन थीटा लेट करते हैं। मुझे आज वो नहीं करना है, जो नीचे लिखा है ना वही हम ऊपर लिखेंगे, अपनी मर्जी से ऊपर लिखेंगे। लिख दिया, अब इसको ब्रैकेट लगाइए, लगा दिया, समझ गए ना? अब वापस ऊपर वाले को चेक करते हैं, यार उसने हमने क्या तामझाम कर दिया। तामझाम ये हो चुका है, सबसे पहला पॉइंट, कि आपने v जो प्लस था उसको क्या बना दिया है। मुझे v कैसे चाहिए, पहले हम फंक्शन देखेंगे, v कैसे चाहिए, प्लस। अगर इसके आगे माइनस लगा दें तो v कैसा हो चुका है, प्लस हो चुका है, पक्का। लेकिन एक बात और गड़बड़ कर गई है कि माइनस का 1 हो चुका है। पहले फंक्शन सेट करेंगे, न्यूमेरिक नंबर ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। हमारे पास v प्लस का हो चुका है, लेकिन माइनस का 1 आ चुका है। मुझे जो ऊपर चाहिए क्या, प्लस का 1। तो अगर हम इसके ऊपर प्लस का 2 लिख दें तो क्या कर सॉल्व होकर प्लस का 1 हो चुका है। तो इसको अगर देखें हम लोग तो क्या लिखा है, -1 + 2 मिलकर प्लस का 1, और ये माइनस माइनस क्या प्लस का भी, तो ऊपर लिखा है वही है, नीचे ऊपर नीचे लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है, पक्का। अच्छा इससे फायदा क्या हुआ, इससे बताते हैं फायदा क्या हुआ। dv और इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, इससे फायदा हुआ। आप इसको अलग अलग करेंगे, जैसे अलग अलग किया कि माइनस बाहर किया, 1 माइनस वी और 1 माइनस वी dv, और प्लस 2 को बाहर कर दिया, 1 अपॉन 1 माइनस वी dv, और इक्वल इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। मुझे पता है कि आप लोग इसे कैंसिल कर ले जाओगे, कर ले जाओगे। तो क्या बचा हमारे पास में, मुझे दिख रहा है कि माइनस बाहर कर दे, 1 केवल बचा, और यहां से जाएंगे तो +2 बाहर कर दें, लॉग में दिख रहा है, सब कुछ आपको तुरंत आपके हिसाब से दिख रहा है, इक्वल 1 अपॉन x dx। मुझे दिख रहा है ना? अब ये इजी हो गया ना? क्या मुझे को जोड़ना घटाना कॉस और सब खत्म, सारा कुछ मामला नहीं आया, आ गया ना? तो यही तरीका अप्लाई करना, जो नीचे लिखा है क्या हम उसको ऊपर पहले रखेंगे, फिर रिलेट करेंगे। प्लस था तो प्लस होना चाहिए, तो प्लस करने के लिए माइनस लगा देंगे, प्लस हो गया। लेकिन यहाँ -1 गड़बड़ हो गया है, तो हम +2 लगा देंगे, तो प्लस का 2 माइनस का 1 विल बी प्लस का 1। अब देखो ये कितना इजी हो गया, माइनस का v और ये प्लस का 2, और ये मुझे पता है माइनस लॉग आता है इसमें, जब नेगेटिव फंक्शन होता है तो माइनस आता है। जब कभी नेगेटिव फंक्शन जैसे x वाला नेगेटिव में हो, v वाला नेगेटिव में हो, तो हमेशा कैसा रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, log 1 माइनस v, और इधर क्या हो जाएगा, log x प्लस c। क्या बात समझ में आई, नहीं आई, बता दें, पक्का। ये हमारे पास वैल्यू कैंसिल हो गई, खत्म। कल हम लोग इसको कॉस के बारे में छोड़ दिया था, कुछ बच्चों ने किया होगा, घर में आकर रो रहे होंगे, फिर बहुत मेहनत किया होगा, तब जाकर सॉल्व हुआ होगा। नहीं आया, आ जाएगा ना? अब अगला सवाल देखते हैं। यही चीज सीखना है एग्जाम में बैठकर मुझे, अभी तो एग्जाम तक बहुत समय बाकी भाई। तुमको ना सुपर फास्ट न बना दे, तुम्हारा नाम बदल देना, तुम्हारा जो रख देना, पागल मास्टर का रख देना, क्या रखोगे, इससे बेकार भी रखोगे कुछ। आइए नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, जो लिखा हुआ है इसको चलते हैं, पहले x और y को अलग कर देते हैं। देखो एक लड़का खुश हो रहा है, x प्लस वाई का क्यूब dy, आज ही आपको सिखा कर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर वाई dx। ये नेगेटिव था उधर भेजा, सबसे पहला काम डिवाई अपॉन dx, डिवाई अपॉन dx, तो डिवाई अपॉन dx, तो
तो ये भैया dx इधर आएगा, और जैसे ही इधर आएगा मेरे भाई, जैसे ही इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी? इधर जाएगी। चलिए, जो जहां जा रहा है जाने दीजिए। आपका काम है कि सबसे पहले dy अपॉन dx को कंसीडर करिए, dy अपॉन dx को कंसीडर करिए। हो गया। अब हमारा काम हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है। डिवाइड कर दिया, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है, तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है, तेरा हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है। डिवाइड कर दिया। अच्छा, यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, कहां पर स्क्वायर लगा हुआ है? सब सही है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा वो बच्चा अभी सुबह उठ कर आया है ना, तो नींद में है बेचारा। देखो मेरे भाई, ये जो लिखा था स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। ये बच्चों को टेंशन हो गया है, एक क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ नीचे क्यूब में आ गया है, सब क्यूब में आ गया है। अब पावर 3 था तो पावर 3 से डिवाइड करेंगे। चलिए वापस करते हैं, यहां से हम इसमें से एक कैंसिल कर देंगे, तो केवल एक बार x बचेगा, और यहां से कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद में यहां से क्यूब दिख ही रहा है, तो dy अपॉन dx, और ये क्या हो जाएगा? y अपॉन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का क्यूब। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक सब लोग का आ गया पक्का। अब हमारा काम क्या होता है? अब देखो बार बार हम नहीं लिखेंगे, एक ही बात में खत्म कर देंगे। y इक्वल क्या लिखते हैं? y अपॉन एक्स इक्वल v, और सभी समझदार है। इसके बाद में क्या करेंगे? x हम नहीं लिखेंगे, यहां लिख देंगे dv अपॉन dx, एक प्लस v इक्वल कितना? अब यहां लिखिएगा इक्वल dy अपॉन dx। चलो इधर लिख देते हैं, dy अपॉन dx इक्वल कितना? x dv अपॉन dx प्लस v। सब लोग सीख जाएंगे यहां से, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में लगाते हैं, इसकी प्लेस पर क्या लगा देंगे? x dv अपॉन dx और प्लस v इक्वल, यहां पहुंचेंगे ये पूरा क्या हो चुका होगा? v हो चुका होगा, ये 1 प्लस v का क्यूब। हाँ समझ गए। अब v को उधर भेज रहे हैं, क्या हो जाएगा? x dv अपॉन dx और v अपॉन 1 प्लस v क्यूब माइनस v अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, ये क्या हो जाएगा? x dv अपॉन dx अपॉन 1 प्लस v क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऐसे पहुंचेगा v माइनस, यहां मल्टीप्लाई करेंगे पावर 4। यस और नो? चलिए अब आगे पहुंचते हैं। मुझे दिख रहा है कि v से v क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास में? x dv अपॉन dx, और इसके बाद में माइनस का v की पावर 4 1 प्लस v की पावर 3, क्रॉस करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे, dx उधर भेजेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस v क्यूब और v की पावर 4, नेगेटिव वहीं छोड़ देंगे, dv नेगेटिव यहीं छोड़ देंगे, नेगेटिव 1 अपॉन x dx। अब इसको अलग अलग कर देंगे, 1 अपॉन v पावर 4 प्लस v क्यूब अपॉन v पावर 4, और इसके बाद में dv माइनस माइनस 1 अपॉन x dx। दोनों साइड में क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन, तो ये ऊपर जाएगा इंटीग्रेशन x पावर माइनस का 4, और ये dv, और आगे पहुंचेंगे यहां से कट हो जाएगा, तो प्लस का 1 अपॉन v dv, और यहाँ माइनस का 1 अपॉन x dx। इंटीग्रेशन मार देते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर अच्छा अच्छा x लिख दिया है, यहाँ v कर दीजिए, v की पावर 4, ऊपर जाएंगे। पावर इंटीग्रेशन में क्या होती है? प्लस करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, तो प्लस करेंगे तो -4 में अगर +1 करेंगे तो माइनस का 3, इसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? माइनस का 3। अब ये नीचे 3 आ गया, और ये नीचे भेज दे रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा। क्या बात समझ आई? v की पावर -3 आएगा, हम इसको नीचे भेजेंगे तो v पावर प्लस का 3 हो जाएगा, और इसे डिवाइड करेंगे तो -1/3 अलग से आ जाएगा, इसलिए हमने ऐसा कुछ लिख दिया। वापस पहुंचते, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? log v, और इसके बाद आगे पहुंच जाएंगे माइनस log x प्लस c। अब v की वैल्यू लगा दीजिए, आप यहीं से आंसर खत्म। लगा दें v की वैल्यू -1/3, और यहाँ पर y क्यूब और x नीचे होगा तो x क्यूब ऊपर हो जाएगा, प्लस log y अपॉन x इक्वल माइनस log x प्लस c। क्या किसी भाई को दिक्कत? कर ले जाओगे? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आज जो खत्म करना है, ठीक है। हाँ चलिए भाई, क्या करेंगे? सबसे पहला काम dy अपॉन dx चाहिए। क्या लिखा सबसे पहले हमारे पास में? 2xy, और इसके बाद में dx प्लस x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर
टी वी इक्वल कितना लिखा हुआ है 0। हमारा सबसे पहला काम क्या है डिवाइड, और किसको भेजना है उधर केवल x को भेजना है ताकि कभी x नेगेटिव क्या y नेगेटिव ना हो। तो हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर डी वाई इक्वल माइनस का 2xy dx। अब x को उधर लेकर आए और इसके बाद ये वैल्यू उधर भेज दिया, कितना हो गया dy अपॉन dx इक्वल माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। हमारा काम क्या है इसके बाद में, काम है हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है। डिवाइड कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा dy अपॉन dx 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके बाद में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक बार एक्स एक बार एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, और हमारे पास कितना बचा dy अपॉन dx इक्वल माइनस 2y अपॉन एक्स 1 प्लस 2y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारे पास तुरंत काम क्या होता है इसके बाद में, लेट y अपॉन एक्स इक्वल v और dy अपॉन dx इक्वल x dv अपॉन dx प्लस v। अब आगे पहुंचते हैं, फिर क्या हमारा काम है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या लिखा है हमारे पास में dy अपॉन dx इक्वल आगे पहुंचेंगे माइनस का 2y अपॉन x डिवाइड बाई, एक मिनट इसकी जगह पर लगा दें, सीधे वैल्यू लगाए, सीधे वैल्यू लगाते हैं। यहाँ क्या लिखा है तुम्हारे पास dy अपॉन dx, प्लेस में क्या लिख देंगे x dv अपॉन dx प्लस v इक्वल यहाँ पहुंचेंगे माइनस 2v और 1 प्लस 2v स्क्वायर। ये प्लस तो उधर भेजेंगे किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, x dv अपॉन dx माइनस 2v 1 प्लस 2v स्क्वायर माइनस का v अपॉन में कुछ नहीं तो कितना 1 x dv अपॉन dx इक्वल यहाँ देखते हैं कितना हो जाएगा 1 प्लस 2v स्क्वायर, और ये माइनस 2v और यहाँ जाएगा तो माइनस का v और आगे पहुंचेंगे माइनस का 2v क्यूब। अब हमारे पास कितना x dv अपॉन dx इक्वल यहाँ पहुंचेंगे तो माइनस का 3v माइनस 2v क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 2v स्क्वायर। क्या करेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे, v कॉमन कर लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे और v कॉमन कर लेंगे। चलिए अब हमारा पहले तो काम है इसको पलटकर इधर भेजना है, x को उधर भेजते हैं, चलो कर लेते हैं इतना काम और आगे पहुंचते हैं। कितना हो जाएगा जब ये पलटेंगे विद्या, यहाँ से पलट के इसको इधर भेजेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में आएगा 1 प्लस 2v स्क्वायर अपॉन 3, और यहाँ से माइनस भी कॉमन कर ले रहे हैं, माइनस कॉमन कर रहे हैं 3v प्लस 2v क्यूब tv अपॉन माइनस का 1 अपॉन x dx। यहाँ तक आ गया पक्का। अब एक और काम कर रहे हैं, नीचे से v कॉमन कर ले रहे हैं, v कॉमन कर लिया 1 प्लस 2v स्क्वायर और 3 में v कॉमन कर लिया, v कॉमन हो गया, यहाँ कितना बचा 3 प्लस यहाँ कितना बचा 2v स्क्वायर, और ये कितना हो गया एक क्यूब रहेगा स्क्वायर एक कॉमन करने पर। कहीं पर हम लोग उल्टा तो नहीं भेज रहे, ये नीचे आएगा क्यूब वाला नीचे आ गया तो ये ऊपर पहुंच गया। इसकी अगर हम लोग एलसीएम इसका लेट करें, अरे यार इसको पूरा ऐसे लेट करो, क्या तक आ गया ये बताओ। दोनों साइड में क्या लगा देना है इंटीग्रेशन, वो साइड में इंटीग्रेशन लगाइए। अब हम इसको लेट कर ले रहे हैं 3v प्लस 2v क्यूब इक्वल कितना 3, कितना हो जाएगा 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 6v स्क्वायर dv इक्वल कितना हो जाएगा dt। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा है, 1 प्लस 2v स्क्वायर dv इक्वल कितना हो जाएगा dt। चेक करो कि क्या ये मैच कर रहा है, मैच कर रहा ना भाई, 3 को उधर भेज दीजिए 1 प्लस 2v स्क्वायर dv 1 अपॉन 3 dt। क्या बात समझ आई नहीं आई, तो हम लोग यहीं से इसको लेट कर लेंगे पूरे को, क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इस पूरे क्या माना है हमने t, आगे पहुंचेंगे माइनस का 1 अपॉन x dx लगाइए भैया 1 अपॉन 3 क्या हो जाएगा log t इक्वल माइनस का log x प्लस का log c। अब यहाँ t की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, ये थी 1 अपॉन 3 log कितना था 3v प्लस 2v क्यूब इक्वल माइनस का log x प्लस log c। अब v की वैल्यू लगा ले जाओगे, v की जगह पर y अपॉन x प्लेस कर पाओगे, ठीक है। अब छोड़ दे रहे हैं इसे, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल देखो, तो जिस सवाल ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, थोड़ा दिख नहीं रहा है, ब्लर हो गया है, हम इसको लिख दे रहे हैं।
लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए शुरू करें। क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले डिवाई अपॉन डी एक्स को अलग दिख रहा है, एक तरफ दिख रहा है ना, ये दिख रहा है भाई। जैसे ही अब एक तरफ दिख रहा है तो मुझे कुछ नहीं करना है, केवल इसको डिवाइड में भेजना है। आइए भेज देते हैं। तो पहुंचे हम लोग, यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को सब तरफ में डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स कैंसिल। चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, 2y अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेट करते हैं। y अपॉन एक्स इक्वल कितना, v, कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट वन लगाएं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी प्लेस पे एक्स डीवी अपॉन डी एक्स प्लस वी इक्वल, यहाँ पहुंचेंगे तो 2 और इसकी यहाँ पर कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, कितना हो जाएगा v। यहाँ पहुंचेंगे तो प्लस का v स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को। और v से v क्या, या v तो इधर माइनस हो जाएगा, एक्स डीवी अपॉन डी एक्स 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस v, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स डीवी अपॉन डी एक्स वी प्लस वी स्क्वायर। यस और नो। अब वापस क्या करें, यहाँ से v कॉमन भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कॉमन कर सकते हो। पहले तो इसको नीचे भेजना पड़ेगा, एक्स को उधर भेजना पड़ेगा। 1 अपॉन वी कॉमन कर लिया, 1 प्लस वी, और इसके बाद में डी वी 1 अपॉन एक्स डी एक्स। हमारा काम क्या होता है इसके बाद में, इंटीग्रेशन लगाना है। क्या लगाना है, इंटीग्रेशन। फिर से मामला गड़बड़ हो गया, पार्शियल नहीं, वही काम करेंगे। क्या करेंगे, नीचे जो लिखा है क्या इसको ऊपर लिख सकते हैं, दिख रहा है, हम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। जो भी नीचे लिखा है v, और इसको चाहो तो इसमें v प्लस कर लो, एक माइनस कर लो, होता ही है। ऊपर एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस। हमने कहा ना आप ऐसे लिखिए, 1 प्लस वी लिखा है, यही ऊपर लिखिए 1 प्लस वी, ब्रैकेट छापा, हमने क्या एक्स्ट्रा कर दिया, 1 था, वी एक्स्ट्रा लगा दिया है, तो माइनस वी करना पड़ेगा। ऐसा नो। आगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डीएक्स। क्या बात समझ आई, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग कर देंगे, इसको करता मचा देना ऐसे ही, ठीक है। v 1 प्लस वी डी वी माइनस वी अपॉन वी 1 प्लस वी डी वी, और इसके बाद इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। कट के क्या हो गया, कट के 1 अपॉन वी डी वी हो गया, और यहाँ से कट के ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस वी डी वी हो गया। अरे यार बड़ा इजी हो गया, नहीं समझे, हो गया ना। अब जो क्या दिख रहा है, लॉग वी माइनस लॉग, लॉग लिखो, लॉग 1 प्लस वी लॉग एक्स लॉग टी। नहीं आ रहा है पक्का। लॉग में जिसकी वैल्यू हमको पता थी सबकी वैल्यू लगा दो, y अपॉन एक्स और लॉग 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। बाकी इसको सॉल्व कर देंगे ऐसे ही, लॉग एक्स प्लस लॉग, यहां तक आ गया, लॉग m अपॉन m लगा दीजिए, तो माइनस का एक्स आएगा, माइनस का लॉग m, और यहाँ देखो लॉग x जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर करेंगे बिल्कुल सेम काम, ठीक है। तो ये x ऊपर आ जाएगा, करा दे यहाँ पर देखो, लॉग y माइनस लॉग x माइनस लॉग x प्लस y, और ये माइनस माइनस प्लस का लॉग x इक्वल लॉग x प्लस लॉग c। अब एक लॉग से क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या बचेगा तुम्हारे पास में, लॉग y माइनस का लॉग x प्लस वाई इक्वल लॉग, ये दोनों प्लस में लिखे हुए हैं तो x और c आपस में क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। ये दोनों माइनस में लिखे हुए हैं तो डिवाइड कर जाएगा, लॉग y अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल लॉग एक्स सी। लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y इक्वल एक्स सी की तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्या बात सुनाई, ऐसे आप कर ले जाओगे, आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है, ठीक है ना सवाल। सबसे पहला काम विद्या, सबसे पहला काम क्या है तुम्हारे पास में, डिवाई अपॉन डीएक्स। चलिए क्या लिखेंगे हम लोग, डिवाई को उधर भेजेंगे क्या, नहीं, डिवाई को उधर भेजेंगे क्या हम लोग, नहीं भेजेंगे ना, हाँ डीएक्स को भेजेंगे। वाई निगेटिव नहीं होना चाहिए, वाई निगेटिव नहीं होना चाहिए, वाई नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आ गया, वाई का मतलब डीवाई वाला निगेटिव नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, अब डीवाई अपॉन डीएक्स लगाएंगे। चलो भेजो इधर,
कितना हो जाएगा डीवाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई। अब हमारा काम क्या है हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा डीवाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, तो कोई एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक बार एक्स एक बार एक्स कैंसिल, क्या बचा हमारे पास में डीवाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और इसका 1 और यहाँ से क्या बचेगा वाई अपॉन एक्स, यहाँ प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा काम क्या है इसके बाद में, इसके बाद काम है लेट करना है तुमको वाई अपॉन एक्स इक्वल कितना v और यहाँ डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल लिखना है एक्स डीवी अपॉन डी एक्स प्लस v और जाके इसमें चिपका देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डीवाई अपॉन डी लोमड़ी डीवाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर ये लगाएंगे पूरा एक्स टी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी बराबर आगे पहुंचेंगे माइनस इसकी प्लस पे क्या आ जाएगा प्लस पे वी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पहुंचेंगे 1 माइनस वी और इसके यहाँ पे प्लस का वी स्क्वायर। आप समझ गए, वी को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स टी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर माइनस का भी अपॉन में कुछ नहीं क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे और आगे पहुंचते हैं एक्स डीवी अपॉन डी एक्स। अब ये पूरा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का वी स्क्वायर यहाँ जाएगा माइनस का वी और ये माइनस प्लस का वी स्क्वायर यहाँ पहुंचेगा माइनस का वी क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये माइनस का ये क्या प्लस का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। चल मेरे भाई क्या लगा दिया एक्स डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल यहाँ पहुंचेंगे दोनों निगेटिव दिख रहा है दोनों निगेटिव है जी माइनस का v कॉमन कर दिया 1 प्लस क्या बचेगा v स्क्वायर। ऐसा नो नीचे क्या लिखा है 1 माइनस v प्लस क्या बचेगा v स्क्वायर। चलो इसको उल्ट करके यहाँ भेजो 1 माइनस v और प्लस का v स्क्वायर डिवाइड बाई v 1 प्लस v स्क्वायर dv माइनस का 1 अपॉन एक्स dx। यहाँ तक पहुंच गए, किसी भाई कोई दिक्कत। अब मुझे लगता है ऊपर वी स्क्वायर होना चाहिए, ध्यान से देखो लोमड़ी इधर देखो ध्यान से, ये जो लिखा है हमारे पास में 1 प्लस वी स्क्वायर लिखा है इतना लिखा है सुनो ये तुम देखो ये दोनों ये प्लस का ये प्लस का अलग कर सकते हैं माइनस का भी अलग कर सकते हैं सुनो अपॉन में वी और 1 प्लस वी स्क्वायर और इसके अपॉन में वी 1 प्लस वी स्क्वायर कर सकते हैं यस और नो। देखो मेरे भाई ये दोनों प्लस का था ये भी प्लस का था, ठीक है तो हमने इसको एक साथ कर लिया ओके और इसको माइनस का भी बचा साइड किया उसको यहाँ साइड पहुंचा दिया और यहाँ पर जो नीचे लिखा है उसको लिख दिया, कोई दिक्कत। अब आगे क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन लगा देंगे, क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ डीवी लगा देंगे इंटीग्रेशन लगा देंगे डीवी लगा देंगे माइनस का 1 अपॉन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी डीवी और यहाँ से वी कैंसिल 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी और इसको माइनस का 1 अपॉन एक्स डी एक्स। मुझे दिख रहा है कि आप इसको कर पाएंगे क्या लॉग बी, ये क्या दिख रहा है tan इनवर्स v और ये क्या दिख रहा है माइनस का log x प्लस सी। आप रख पाओगे v की जगह वैल्यू नहीं आया कर ले जाओगे पक्का, मजा नहीं आ रहा है प्रथम बना लग रहा है कि ऑलमोस्ट कर ले जाएंगे, ठीक है आज सिखा के छोड़ेंगे तुमको क्या परेशान हो। आ गया फिर गंदा सवाल आ गया, क्या करना है सबसे पहला काम है डिवाई अपॉन डी एक्स। होमोजीनियस मतलब पूरा खत्म, होमोजीनियस पूरा आना चाहिए एकदम कटा बाय होना चाहिए, इससे होमोजीनियस से कटा बाय होना चाहिए। ठीक वापस आते हैं क्या काम करना है हमको हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड। ठीक है यहाँ हटा दें ऐसे कितना हो जाएगा डिवाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे कितना वाई अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सब समझदार यही लगाते सीधे से एक्स डी वाई डीवी अपॉन डी एक्स प्लस वी इक्वल वी माइनस 1 वी प्लस 1 पहुंच गए। अब वी को उधर भेजना पड़ेगा, चलिए एक्स डी वी अपॉन डी एक्स 1 नहीं वी लिखा है वी माइनस 1 वी प्लस 1 अब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का वी हो जाएगा अपॉन में क्या लगाया 1 क्रॉस मल्टीप्लाई
डी वी अपॉन डी एक्स, इधर भेजेंगे तो v माइनस वन माइनस का v, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाँ वी स्क्वायर, वी से भी मल्टीप्लाई करेगा वी स्क्वायर माइनस का v डिवाइड बाई वन प्लस वी। क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए मेरे भाई माइनस कॉमन कर लेंगे यहाँ से, जैसे माइनस कॉमन किया x dv अपॉन dx माइनस कॉमन वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी, और क्या हो जाएगा, चलो अब क्रॉस करो, उलट कर इधर भेजना है, उलट दिया भैया, पलट दिया इसको, ठीक है, टी वी और इक्वल क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बोथ साइड में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन किया मामला सल्टी आ गया। अरे यार मामला कहीं नहीं सल्टी आ रहा है, बस तुम्हारा दिमाग सल्टी आ रहा है, ठीक है, मामला नहीं सल्टी आ रहा है, इसको अलग अलग करो। वन अपॉन में इतना लिखो, वन अपॉन में पूरा लिखो, तो लिख दिया वन अपॉन में पूरा लिख दिया, ठीक है, हम आपकी बात मान लिए हैं, सवाल लग जाएगा क्या, हाँ लग जाएगा। अर्थ है केवल हमारे अनुसार चलो, क्या लिखा वी अपॉन इतना, आप देंगे तो कह रहा यू लिखा है, अब भैया वी यू कुछ मानो, ये लिख दिया हमने, कह रहा ये वी लगा दिया, इक्वल में क्या चल रहा है माइनस का वन अपॉन एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत किसी को। अब हमारा यार ये दिख रहा है tan इनवर्स लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, और जब इसको कंसीडर करोगे, जैसे इसको हम लेट कर लें, क्या लेट कर लें, वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टी, इसका जीरो, इसका टू वी डी वी इक्वल डी टी। अब मुझे इतना चाहिए तो टू को कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा वी डी वी इक्वल वन अपॉन टू डी टी, यस और नो, हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, लगा दो इस जगह पे, कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स v और यहाँ पर प्लस वन बाई टू, और ये पूरा क्या हो चुका लॉग, तो लॉग वन प्लस वी स्क्वायर माइनस का लॉग एक्स प्लस सी। लिख पाओगे एक्स और वी के फॉर्म में, एक्स और वाई के फॉर्म में, नहीं आया, लग रहा है कि कुछ कर ले जाएंगे पक्का। अब अगला सवाल आ गया, बड़ा गंदा सवाल है, तीन सवाल बचे, चार, ठीक है, अभी बहुत है, अभी बहुत है, चलिए ठीक है। अच्छा एक सवाल करा दे रहे हैं, फिर इसके बाद में कल यहां से कंटिन्यू करेंगे। कहां पहुंच गए, वो सवाल था, ये वाला कराना है अभी, चलिए यही वाला सवाल कराना है, कर पाएंगे, सवाल देखकर रो दिए, कैसे करें? सबसे पहले देख लिया करो, अगर कहीं पर इसने y की जगह y अपॉन एक्स की प्लेस पे x अपॉन वाई तो लिख दिया है, लिखा है देखो x अपॉन वाई लिखा है, लिखा है ना, x अपॉन वाई लिखा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है x अपॉन वाई लिखा हुआ है, तो हम dy अपॉन dx नहीं लिखेंगे, इस बार dx अपॉन dy लिखेंगे, क्या लिखेंगे dx अपॉन, लिखेंगे dx अपॉन dy लिखेंगे, तो हमारा काम है dx को नहीं भेजेंगे, इस बार dy को भेजेंगे। चल भैया dy उधर चल, निकल निकल गया भैया dy, तो क्या हो जाएगा y t की पावर x अपॉन y और dx इक्वल माइनस y माइनस टू एक्स ई की पावर x अपॉन y और ये dy। अब dy अब dx अपॉन dy बनाएंगे, उल्टा काम करेंगे, तो dx अपॉन dy माइनस y माइनस टू एक्स ई की पावर x बाई y डिवाइड बाई टू वाई ई की पावर x अपॉन y, ठीक है। अब चेक करना है मुझे, डिवाइड करना हाईएस्ट पावर, टर्म की हाई पावर कितनी, वन, x से डिवाइड करेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, तो y से डिवाइड करेंगे, x अपॉन y, तो y अपॉन नीचे होना चाहिए, तो डिवाइड करते हैं। चल भैया डिवाइड कर दिया, उल्टा लिख दिया, ध्यान रखो, इसको बहुत ध्यान से लिखना है, बहुत ध्यान से। यहाँ कितना हो जाएगा y अपॉन x हो जाएगा, यहाँ पहुंचेंगे टू एक्स अपॉन एक्स ई की पावर x अपॉन y, ठीक है। हमने किससे डिवाइड किया, y से डिवाइड किया, पागल इंसान, y से डिवाइड करना है, y से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, y से, टू वाई ई की पावर x अपॉन y, देखो y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, ये x अपॉन y बना, फिर उल्टा लिख दिया। एग्जाम में आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, हैबिट कुछ और होती है, कुछ और आता है, लिख कुछ और देते हैं। अब यहाँ पर x अपॉन वाई इक्वल आप भी मानेंगे, जो उल्टा लिखेंगे आप इस बार, क्या लिखेंगे, क्या देखो इसको भेज दिया करो, क्या सुरक्षित काम, जैसे y dv, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, हो जाएगी वन वैल्यू, ठीक है, नहीं यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास में, जब इसको भेजेंगे तो dx अपॉन dy, क्या हो जाएगा dx अपॉन dy, बिल्कुल सेम काम कर, जहाँ x था वहां y आ जाएगा, जहाँ x था वहां पर y, ठीक है। तो फर्स्ट छोड़ा हमने, इस छोड़ दिया, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में y dv अपॉन dy और प्लस क्या हो जाएगा v हो जाएगा। अब इसको जाकर इसमें चिपका देंगे, ठीक है, चिपका दिया जाए, आइए लगाते हैं, कितना हो जाएगा y dv अपॉन dy
प्लस वी इक्वल, यहाँ पहुंचेंगे, ये कितना हो चुका है 1, कितना हो चुका है 1, और यहाँ 2v क्या हो जाएगा 2v e की पावर v डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल होकर 2 e की पावर v। कोई दिक्कत, v को उधर भेज दे रहे हैं, चलो भैया v उधर पहुंच जाओ, v उधर पहुंच जाओ, तो v पहुंच गया, तो जब v को जाओ v माइनस 2 v e की पावर v डिवाइड बाई 2 e की पावर v माइनस v अपॉन में कुछ नहीं 1 क्रॉस मल्टीप्लाई y dv अपॉन dy। आगे पहुंचते हैं, कितना हो जाएगा 2 e की पावर v क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 v e की पावर v माइनस 2, चेक करो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 2 v e की पावर v, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में 4 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हमारे पास बचा y dv अपॉन dy इक्वल माइनस 1 4 v e की पावर v अपॉन में कितना 2 2e v की पावर हो गया। अब इसको उलट के इधर भेजना है, उल्टा हमने किया इसको 2ev अपॉन 1 माइनस 4v और इसके बाद में e की पावर v, उसके बाद dv इक्वल कितना 1 अपॉन y और ये dy, इसको इंटीग्रेशन करना है, कर पाओगे, कैसे करेंगे भैया इसको इंटीग्रेशन, यहाँ वी वाई लिखा हुआ है, अगर यहाँ करेंगे तो फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, क्या लग जाएगा फर्स्ट सेकंड, अगर आप इसको कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो कल हम इसको फिर से अगेन करा देंगे। तो जय हिंद, कल मिलते हैं।